नरक में ठोका जाएगा, यमदूत पीटेंगे, फिर पशु बनेगा। जिससे वो पैसा लेकर के कोठी कार बनाई थी उसका फिर उसने वापस ऋण चुकाना बनेगा। किसी का बैल बनेगा, किसी का गधा बनेगा, और किसी का और प्रकार से वो पूरे करने पड़ेंगे उसके। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक पाई का हिसाब आपने चुकाना पड़ता है। और इस जैसे अभी आपको बताया कि पहले इस अज्ञानता में आपने कितनी गलती कर दी और कितने अपराध बन गए। कसाई तक का भी उदाहरण दे रखा है कि सदना नाम का कसाई था और वो भी अपने जॉब को छोड़ना नहीं चाहता था। कदे भूखा मर जाऊं मैं और क्या करूंगा। भगवान संतों का ज्ञान सुना, पर संत से मिला सदना और प्रभावित हुआ, सारी बातों को स्वीकार किया, लेकिन रोजी रोटी फिर अड़ गई आगे। संत परमात्मा स्वयं आते हैं साधु रूप बना के अपनी प्यारी आत्माओं को सतमार्ग बताते हैं। कबीर परमेश्वर आते हैं, साधु रूप में बैठे थे तो सदना कसाई ने सत्संग सुना। परमेश्वर जो संत रूप में आए हुए थे, कबीर जी बड़ा प्रभावित हुआ, अपने कर्मों की तरफ झांका और कहा भगवान मैंने तो नाश कर दिया, क्या मेरा भी उद्धार हो सके गुरुदेव, हे महात्मा जी। तब संत ने कहा, संत रूप में परमात्मा विराजमान थे, कहने लगे भाई आगे पाप करो ना और पिछले माफ हो जाएंगे इस भक्ति साधन से, मैं बताऊंगा ऐसे। वो कहने लगा जी, परमात्मा ने पूछा तू कौन है भाई? कि मैं कसाई हूं जी, मैं कसाई हूं, कसाई सदना कसाई, सदना नाम मेरा सदना नाम है, क्या मेरा मुझ पापी का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने कहा भाई होगा, कति हो जाएगा, पर बेटा आगे ना करिए। कहने लगा जी क्यों कर बात बनेगी, और तो कोई साधन नहीं रोजी रोटी का। परमात्मा संत जी ने कहा, परमात्मा संत रूप में बैठे थे, बेटा पेट में भगवान ने पाला तू, जब कौन रोटी लेकर जाया करता तेरी, कौन पहुंचाता था? और माँ के गर्भ से बाहर आते ही माँ के सतन में दूध दे दिया, उससे पहले दूध नहीं था, तो क्या अब वो तेरी संभाल नहीं करेगा? लेकिन ये तो एक हमने औपचारिकता सी बातें लगती हैं, क्योंकि हम दूसरे रंग में रंगे हुए। कहने लगा जी मेरा तो काम ना चले, बालक भूखे मर जाएंगे, मेरा तो और कोई काम नहीं, मैं तो नौकर हूं एक कसाई का, और मन्ना तो ये काम करना पड़ेगा। तो परमात्मा ने सोची भाई ये तो सारे बांध रखे काल ने। कहा, परमात्मा ने कहा बेटा इसने छोड़ दे तू। तो सदना कसाई कहने लगा, महाराज जी कुकर छोड़ो भूखे मर जाएंगे, बालक नाम लेना चाहे उठे नहीं, मेरा उद्धार कर दो गुरुदेव, उद्धार कर दो, मैं तो कति नरक में गया। परमात्मा बोले भाई नो दोनों बात क्यों करोगी मेरे? फिर परमेश्वर ने सोचा चल भाई अच्छा कसूती है इसकी, तो बहुत जबरदस्त इच्छा भगवान में। तो मालिक ने कहा ठीक है बेटा तू नो करिए, एक अपना लिमिट बना ले कि इससे ज्यादा नहीं बकरे काटेगा, जितनी तू ज्यादा से ज्यादा बना ले, पर रही है वचन पे। अब सदना बोला जी ठीक है। उसने सोचा रोज के 5-4 काटने पड़े हैं, हम बेईमान से हैं। कहने लगा अब जी 100 तो ज्यादा नहीं काटूंगा डेली। परमात्मा बोले अच्छा भाई जाते ठीक है बेटा, देख रही है वचन पे, अकजी पक्का हूं मैं वचन का। चला गया। अब क्या हुआ कि उस शहर में राजा की लड़की का ब्याह हो गया, बारात आ गई, और उसमें बकरे दारू चल रहे। मुसलमान बादशाह था, मतलब मांस तो आम खाते हैं, दारू शराब तो नहीं होगी खैर। अब उसके सदना के मालिक ने आदेश दिया कि सदना बड़ा ऑर्डर आ गया उससे, और भाई ला दिए बकरे, ला कर रख दिए 20। अब 20 काट दिए सदना ने, फिर डिमांड आ गई 20 की। और कहने का भाव ये है कि 100 के 100 बकरे कट गए। और सदना ने सोचा ये भगवान कति पूरी बात बनी
हे भगवान, आपने प्रण भी आपने रखा, मेरी तो प्रतिज्ञा भी आपने रखी, मांझ दो के हथियार धर दिए, अकरेगी इज्जत आजत कति नाश हो गया था। इतने में परमात्मा ने क्या किया, एक बहुत बड़े व्यापारी का रूप बना के पहुंच गया सदना के मालिक के पास और कहा, भाई मैंने ऐसे ऐसे कांटेक्ट करना, एग्रीमेंट करना तेरे से, रोज के 20, 30, 50 बकरे चाहिएंगे और मैं ऐसे आगे सप्लाई किया करता हूं। तो बड़ा खुश हो गया वो सदना का मालिक कसाई, कहने लगा भाई ठीक है। और वो बोला जी बाकी एग्रीमेंट कराएंगे, सवेरे तो मैं थक रहा हूं, भूख लग रही है कि मैं खाना खिलाओ और बढ़िया बढ़िया स्वस्थ बकरे का मांस बनवाना। अब कसाई ने आदर किया नौकर के, सदना इधर आ। अब वो सदन कसाई आ गया, खां जी कि एक बकरा काट फटाफट। और बड़ा व्यापारी आया है, बड़ा एग्रीमेंट हो गया है, होगा बड़ी बढ़िया अच्छा। और भोजन तैयार करा, भेज रसोई में। अब सदना के तात पर फूल गए, क्या वह बात बिगड़ गई भाई, तो ना बड़ी बात, आज तो प्रतिज्ञा भंग होगी।